जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आज पुनः भक्ति वार्ता के माध्यम से हम और आप श्रवण करेंगे भगवान के दिव्य चरित्र की कथा। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणविंद फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जामि। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण करण सो तेरे आधीन। बोली राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम समस्त भक्त प्रेमियों को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और एकादशी का महत्व आप सबको विदित है कि एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और भगवान कृष्ण को एकादशी का व्रत बड़ा प्रिय है, क्योंकि जिस समय भगवान काम स्मरण ज़्यादा करते हैं, ध्यान ज़्यादा करते हैं, वह दिन वह समय भगवान को अत्यधिक प्रिय लगता है। जैसे भूख के समय सब लोग भगवान का स्मरण करते हैं, जिस दिन खाना ना मिले तो उस दिन सबको याद आती है, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, शीघ्र भोजन मिल जाए वरना हमारे प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे। ऐसे ही एकादशी के दिन व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जब निराहार पूरे दिन रहता है तो उसके मन में केवल भगवान का चिंतन, मनन और ध्यान रहता है। इसलिए एकादशी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। आज की कथा का हमारा प्रसंग है कि भगवान भी भक्त के लिए स्वयं सेवक बन जाते हैं, भगवान भी स्वयं दास बन के आते हैं, नौकर बन के आते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे और उन सेठ जी के यहाँ नित्य ही एक कार्य हुआ करता था। और वह कार्य था कि उन सेठ जी के यहाँ पर नित्य एक डेली का नियम था। धन की कोई कमी नहीं थी, बच्चे व्यापार करके धन बेचते थे। पिता और माता दोनों मिलकर के नगर में संतों के, ब्राह्मणों के भोजन की, प्रसादी की व्यवस्था किया करते। आज सेठ जी का ऐसा वैभव कि महाराज क्षेत्र में उनकी जय जयकार होने लगी। लेकिन भगवान का भाव मन में जागृत करके, भगवान के दर्शन का भाव जागृत करके सेठ जी ने नियम बना लिया। सेठ जी का नियम था कि महाराज ब्राह्मणों की और संतों की सेवा करना। लेकिन व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि चाहे बलवान से बलवान व्यक्ति भी हो, वह भी एक दिन थक जाता है, और वह समय है वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था आते ही व्यक्ति के जीवन में अपने आप महाराज थकावट आ जाती है। आज सेठ जी के जीवन में भी वह समय आया। पहले तो सेठानी बना देती थी, सेठ जी परोस कर खिला दिया करते थे। लेकिन देखते ही देखते आज जो वृद्धावस्था आई तो हाथ पैरों ने साथ छोड़ना प्रारंभ कर दिया। तो सेठ जी के मन में भाव आया कि सेवा तो हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय किया जाए। सेठानी जी ने एक भाव मन में जागृत किया और जागृत करके कहा, स्वामी, क्यों ना हम अपने यहाँ एक सेवक को रख लें, एक नौकर को रख लें, जिससे सेवा भी होती रहेगी और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। सेठ जी ने यही विचार किया और विचार करके ध्यान करने लगे, हे परमात्मा, शीघ्र ही हमें कोई अच्छा सा नौकर मिल जाए जो हमारी तरह समस्त संतों की सेवा करे। आज ऐसी इच्छा लेकर के सुबह सेठ जी जग करके नगर में भ्रमण करने गए। और जो नगर में गए हैं तो आज कई जगह कई काम करने वालों से पूछताछ की, जानकारी की, लेकिन सब सेठ जी के अनुकूल नहीं मिले। कोई कहता है सब पैसा दोगे उतना काम करेंगे, 50 से 51 का भोजन नहीं बनाएंगे। लेकिन आज जब परेशान होते हुए सेठ जी नगर में एक जगह जाकर स्थान पर बैठे तो वहाँ उनके पास एक बालक आया और बालक आकर के पूछने लगा, महाराज परेशान हो क्या?
वह सेठ जी कहने लगे हाँ परेशान तो हैं। तो बोले कारण क्या है? बोले कारण ये है कि घर से एक सेवक ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन हमें एक सेवक नहीं मिल रहा है। तो आज उस बालक ने कहा महाराज आप सेवक को ढूंढ रहे हो, सेवक से आपको क्या करवाना है? बोले हमारे यहाँ ब्राह्मणों का भोजन होता है, हमें ब्राह्मण और संतों के लिए एक भंडारी चाहिए, एक सेवक चाहिए जो उनके लिए प्रसादी तैयार कर दे या तैयारी करवा करके परोस दिया करे, ऐसा कोई सेवक मिल जाए। तो आज सेठ जी की बात को सुन करके वह बालक कहने लगा महाराज मैं भी घर से यही सोच कर निकला हूँ, देखो ये मेरे हाथ में पोटली है, मैं भी कहीं सेवा करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे वाह। सेठ जी ने कहा भैया तुम हमारे यहाँ सेवा कर दोगे? बोले बिल्कुल कर देंगे। बोले धन कितना लोगे? तो वह बालक कहने लगा महाराज धन तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी शर्त है, उन शर्तों को आप मान लो। सेठ जी कहने लगे बताओ क्या शर्त है? बोले मेरी केवल मात्र 2 ही शर्तें हैं। बोले दोनों शर्तों को बताओ। तो पहली शर्त में वह बालक कहने लगा मेरी पहली शर्त तो ये है कि मैं धन नहीं लूँगा, आपके यहाँ भोजन बनाऊँगा, आपके यहाँ ही रहूँगा और आपके यहाँ ही भोजन करूँगा। सेठ जी बोले स्वीकार है। सेठ जी ने पूछा कि तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? तो वह कहने लगा महाराज दूसरी शर्त ये है मैं कितना भी भोजन करूं, लेकिन आप कभी अपने मुख से इस बात को नहीं कहोगे कि इतना भोजन करता है, और आप ही नहीं आपके घर में कोई भी इस बात को नहीं कहे कि ये इतना भोजन करता है। जिस दिन किसी ने इस बात को कह दिया उसी दिन मैं आपके घर का त्याग कर दूंगा। सेठ जी ने कहा बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन एक बात बताओ भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा महाराज मेरा नाम अंतर्यामी है। तो जो सुना तो सेठ जी कहने लगे चलो भैया अंतर्यामी अब हमारे घर पर सेवा करना। तो सेठ जी उसको घर पे ले आए। अब तो महाराज अंतर्यामी सुबह ही जग जाता है और जग करके खूब भोजन प्रसादी तैयारी करता है, साथ में सेठानी भी बैठ जाती हैं, मिलकर बनाते हैं और मिलकर ब्राह्मण संतों को पवाते हैं। और पवाने के बाद स्वयं भोजन की 3 थाली लग करके लाई जाती है और ला करके स्वयं सेठ जी और उन सेठानी के साथ बैठ करके अंतर्यामी खाता है। देखते ही देखते कई महीने व्यतीत हो गए। अब तो सेवा भी बढ़िया चलने लगी और इधर सेठानी को भी थोड़ा समय मिलने लगा, वरना पहले अकेली किया करती थी। एक बार एक मंदिर में गई और उस मंदिर में जा कर के आज सेठानी की भेंट हो गई कुछ अपनी सखियों से। तो आज कई सखियाँ मिलकर कहने लगी अरे बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हो। बोले क्या बताएं घर पर सेवा करते हैं हर कोई, जब मुलाकात होती है तो मुलाकात में बात भी होती है। और बातें हुई, बातों बातों में एक सखी कहने लगी अरे तू तो बड़ी थक गई है, अरे तू तो बड़ी दुबली हो गई है, कारण क्या है? अब सेठानी विचार कर रही है कुछ तो बोलूं, लेकिन मन में स्मरण आ रहा है कि सेठ जी ने मना किया था अंतर्यामी के बारे में तुम्हें कुछ बात किसी से नहीं करनी है। लेकिन आज एक सखी ने ज़्यादा बात कही कि बता क्या चक्कर क्या है, कहना तो चाहती है लेकिन वो चुपचाप मन ही मन सोच रही है। इतने में एक सखी बोली अरे बावड़ी दुख बांटने से कम होता है, बता दे तेरे मन में क्या है। इधर सेठानी कहने लगी कि क्या बताऊं, जब से हमारे घर में एक सेवक आया है जिसका नाम है अंतर्यामी, उस दिन से मेरा ये हाल हो गया। क्या कितना बताऊं, इतना खाता है कि हम दोनों का तो आधा भी भोजन नहीं है, उतना वो अंतर्यामी अकेला खा जाता है। अब इधर सेठानी ने तो सखियों से कहा, उधर अंतर्यामी को ज्ञात हो गया, उसी समय चला गया। और इधर रात्रि आकर के सेठानी ने देखा कि घर में अंतर्यामी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रात्रि के समय सेठ जी के निकट भोजन की थाली लेकर पहुंची और आज सेठ जी ने भोजन करने से पहले पूछा कि अंतर्यामी कहाँ है? बोले महाराज वो तो सुबह से मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। और आज सेठानी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी ने पूरे घर में ढूंढा, पूरे नगर में ढूंढा, लेकिन अंतर्यामी कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आज सेठ जी विचार करने लगे कि अंतर्यामी गया तो गया कहाँ, लेकिन मन में विचार करके भोजन की थाली सामने रख करके आए परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे श्री ठाकुर जी जब तक मेरा अंतर्यामी लौट करके नहीं आएगा मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। देखते ही देखते 24 घंटे व्यतीत हो गए लेकिन अंतर्यामी नहीं आया। लेकिन आज एक सेठ की निष्ठा को देखते हुए सेवक के प्रति स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान ने आकर के कहा, सेठ जी
आपकी निष्ठा और आपके भाव से मैं प्रसन्न हूँ। आपके यहाँ नित्य ही ब्राह्मण संतों की सेवा हुआ करती थी, तो मेरे मन में भाव जागृत होता था कि आप स्वयं ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन तो मेरे ही मुखारविंद में प्रवेश करा रहे हो, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान का मुख कहा गया है। भगवान के दो मुख हैं, एक है अग्नि और एक ब्राह्मण। अग्नि में यज्ञ साकल्य डालोगे तो देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का भोजन कराने से, गऊ को गौग्रास देने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज भगवान नारायण स्वयं कहने लगे, सेठ जी मेरे मन में भाव जागृत होता था कि मैं आपसे शीघ्र मिलूं, आपको दर्शन दूं, लेकिन जब मैंने आपके निकट इस स्थिति को देखा कि आपको सेवक की ज़रूरत है, तो मैं स्वयं बनकर सेवक बनकर आ गया। इसीलिए किसी ने कहा है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था पल्ली पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। राम जी स्वयं भवसागर से पार लगाते हैं, लेकिन उन्हीं राम जी को भी एक केवट की जरूरत पड़ गई थी गंगा पार करने के लिए। इसलिए भगवान भक्तों के प्रेम के कारण सेवक बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। इसीलिए प्रणव प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो आज सेठ जी के यहाँ नौकरी करी भगवान ने, सेवक बन करके रहे। तो आज के भाव को यहीं पर विराम देंगे, और भक्ति वार्ता के माध्यम से आप सब भगवान के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। आज एकादशी है, एकादशी का व्रत करिए, रात्रि में कीर्तन करिए। द्वादशी को कल ब्राह्मण भोजन करा करके भोजन करिए और गौग्रास निकालिए। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।